नमस्कार, मैं कुलदीप तिवारी और आप देख रहे हैं एक्सपोज न्यूज़। एक्सपोज न्यूज़ के माध्यम से हम आपको हर खबर, हर अपडेट और हर कहानी से रूबरू कराते रहते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि गोहद क्षेत्र में हम आए हुए हैं। गोहद क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संत का जीवन जिया है, जिन्होंने संघ का जीवन जिया है, जो एक संघ के साथ संत भी हैं। हम उनको संघ के साथ एक संत भी कहेंगे, जिनका नाम है मास्टर सोबरन जाटव, जिन्होंने 2000 जो मास्टर थे, एक शिक्षक थे, वो शिक्षक की नौकरी छोड़कर भाजपा ने उनको 2009 में अपनी तरफ से विधानसभा का चुनाव गोहद से लड़वाया था। लेकिन कुछ उस समय हालात ऐसे थे कि वो चुनाव हार गए। अब चुनाव हारने के बाद संघ ने दोबारा भरोसा क्यों नहीं जताया, वो अर्श से लेकर फर्श पर कैसे पहुंच गए, आज हम इसी की जानकारी, जो गोहद के रहने वाले हैं, कहीं बाहर के नहीं हैं, जो आज किराए के कमरे लेकर रहने के लिए मजबूर हैं, ऐसी स्थिति उनकी क्यों बनी, आज हमारे साथ उनके पुत्र हरेंद्र मास्टर सोबरन जाटव बैठे हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसा आप लोगों के साथ क्या हुआ कि आज आप ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, और ऐसा आखिर स्थिति क्यों बनी। नमस्कार, एक्सपोज न्यूज़ के सभी दर्शकों को जय श्री राम। चूँकि पिताजी शिक्षक थे, 1980 से लगभग राजनीति में सक्रिय हैं। श्री राम जाटव जी के समय से वो उनको अपना चौथा पुत्र कहते थे, और ईमानदारी के साथ उनकी एक ही संकल्पना रही है, भगवान श्री राम के सिद्धांत पर काम करना, उनकी आचार विचार पर काम करना, उनके सिद्धांतों पर काम करना। और राम हम सबके लिए आदर्श हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं, और जो वो जिस प्रकार का जीवन उन्होंने जिया वही अपना रहे। इस आधार पर पिताजी ने कार्य किया। उसके बाद ऐसा सौभाग्य का विषय आया कि हमको संघ से जुड़ने का मौका मिला। पिताजी ने संघ के 3 वर्ष पूर्ण किए, तृतीय वर्ष शिक्षित हैं, मैं भी द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ, और संघ की विभिन्न जिम्मेदारियों पर रहे। चूँकि व्यक्ति कार्य करता है तो कार्य करने के साथ साथ उसके आभा से, उसके परिश्रम से, उसके त्याग से, समर्पण से व्यक्ति जुड़ता है, और जुड़ने के कारण ऐसा हुआ कि उनका नाम तहसील में नहीं जिले तक चला, जिले से फिर प्रदेश तक चला। और 2009 का जो समय था, 2009 का समय ऐसा रहा कि उस चुनाव में सेंसिटिव विषय था। उस चुनाव में पार्टी ने किसको टिकट देना, किसको नहीं देना, बड़ा ही गंभीर समस्या थी। उस समय टिकट लेने वाला कोई नहीं था, ये कहना भी मेरे ख्याल से गलत नहीं रहेगा कि उस समय, क्योंकि वो चुनाव ऐसा था कि टिकट लेने का मतलब सीधी हार थी। अपने परिवार का, अपने व्यक्तित्व का बलिदान था, समर्पण था। टिकट मतलब हार। उस चुनाव को लड़ने का मतलब ही हार थी, उसका समूल विनाश था, और उसके आगे परिणाम क्या होंगे क्या नहीं होंगे ये भी किसी को पता नहीं था। तो पार्टी को अच्छा प्रत्याशी चाहिए था, समर्पित कार्यकर्ता चाहिए था, जो पार्टी की छवि बचाए। और चूँकि हम संघ और पार्टी के एक सशक्त सिपाही हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, जहाँ हमको पार्टी और संगठन ले जाता है वहाँ हम काम करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, होम करते हैं। यही हमको संघ के और पार्टी के लोगों ने सिखाया है, और उसी सिद्धांत पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसी सिद्धांत पर आप लोग काम करते हैं, उसी सिद्धांत को लेकर आज भी आप चल रहे हैं उसी ट्रैक पर। लेकिन जो स्थिति आपके साथ बनती गई, आज 2022 चल रही है, 2009 के चुनाव के बाद, आखिर ऐसा आपने कभी टिकट की मांग की दोबारा? नहीं, टिकट की मांग तो 2009 में भी नहीं की थी। टिकट कोई ये कहे कि हम किस मंत्री विधायक के पास गए थे, किसी प्रदेश अध्यक्ष के पास गए थे, किसी संगठन मंत्री के पास गए थे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जब उस समय संगठन ने ही टिकट दिया तो संगठन विचार करेगा, ये संगठन का विषय, हमारा तो है ही नहीं। संगठन विचार करेगा, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी संगठन ने विचार नहीं किया और एक संत का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी क्या हुआ? अब कभी संगठन ने विचार नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ जी, उनका भी ऐसा विषय था कि जब व्यक्ति सत्यता के आधार पर जीवन जीता है, कर्मठता के आधार पर जीवन जीता है, संघर्ष के आधार पर जीवन जीता है, तो उसकी कड़ी परीक्षा होती है।
और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा गलेगा तपेगा वो उतना ज़्यादा निखरेगा। तो ये क्योंकि अपन कहते भी हैं कि होई है वही जो राम रच राखा, को करी तरक बढ़ावी शाखा। तो हो सकता है हमारी कुछ तपस्या में कमी रह रही हो, संगठन या पार्टी परीक्षा ले रहा हो तो लेने दीजिए, बाकी वो विचार करेगा, हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है। तो ये मास्टर रहे थे, हालांकि मास्टर सोबरन जाटव हर एक व्यक्ति की जुबान पर नाम है और मास्टर सोबरन जाटव प्रेम त्याग तपस्या की मूर्ति हैं। अगर देखना है ना तो आप मास्टर सोबरन जाटव को देख लीजिए। इन्होंने अपना पूरे जीवन यापन केवल एक संत का जीवन जीने और संग में ही निकाल दिया। जब ये मास्टर होते तो आज बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आज ये फिर भी किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। बहुत सी ऐसा जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो एक संत का जीवन जीते जीते बहुत समय व्यतीत हो गए, लेकिन कभी आपने नहीं सोचा कि आपके लिए कुछ करते? हमने और हमारे संगठन ने यही सिखाया और हमने सीखा है कि संघर्ष के साथ जीवन जियो। शिवाजी महाराज की कहानी पढ़ पढ़ के, परम पूजनीय डॉक्टर साहब गुरु जी की कहानी पढ़ पढ़ के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी के विचारों को अनुग्रहित करते हुए हमने यही जीका और हमें अपेक्षा भी नहीं थी। और शायद मैं ये दावे के साथ कहना चाहूँगा कि मास्टर सोबरन जाटव ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपने चुनाव में किसी भी व्यक्ति से, पदाधिकारी से और इंडस्ट्रियल एरिया, क्योंकि अपना मालनपुर क्षेत्र है जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लगता है, चंदा नहीं लिया। इतना ईमानदार पूर्ण जीवन जीना, इतना ईमानदार सत्यता के आधार पर जीवन जीना शायद मुझे लगता है प्रदेश में ऐसा पहला उदाहरण होगा जिन्होंने इतनी सत्यता के आधार पर जीवन जिया। और रही बात आपने कहा कि ऐसा कैसे रहा जीवन, तो जीवन हमने जिया और जी भी रहे हैं और संगठन का काम तब भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और करते रहेंगे। इससे हमें कोई कभी पीछे हटा नहीं सकता है, ना खींच सकता है। रही बात संगठन के निर्णय करने की, तो संगठन को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब वो संगठन का विषय है, ठीक है, संगठन का विषय है, लेकिन जो गोहद की जनता है, गोहद की जनता तो शायद आपको भरपूर प्यार देती है। नहीं, गोहद में मैं 2019 में संगठन ने अपने भिंड दतिया सांसद जी के संगठन से जुड़े हुए? नहीं, बिल्कुल समय हो गया आपको संगठन बिल्कुल में जुड़े हुए? बिल्कुल मैं 2007 में यहाँ के नगर के दायित्व पर था, गोहद में नगर सारिक प्रमुख रहा और अलग विभिन्न जिम्मेदारियाँ रहीं। और चूँकि ये कालखंड ऐसा आया कि हम पर ऐसा समय बीता कि हमारे 5 वर्ष का समय ऐसा गुजरा कि एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी हमको मुंह ताकना पड़ता था। पर हमने मेहनत की, मजदूरी की, मेरी माँ ने सिलाई बटन किए, मैंने ठेले लगाए, पिताजी ने भी अन्य काम किए, लेकिन हमने किसी भी व्यक्ति से, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से गुहार नहीं लगाई। क्योंकि गुहार इसलिए नहीं लगाई क्योंकि हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है और हमें संगठन पर पूर्ण आस्था है, पूर्ण विश्वास है, वो कुछ अच्छा निर्णय करेगा। अच्छा निर्णय करेगा। जब आप ये सारे काम कर रहे थे तब संगठन कहाँ गया था? अब मास्टर सोबरन जाटव याद नहीं आए संगठन को? तो मैंने वही पार्टी को मैंने पहले भी कहा था कि कई बार अच्छे व्यक्तियों की परीक्षा ज़्यादा होती है, तो शायद हम अभी एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए हमारे अभी 33 अंक नहीं आए, उसके लिए प्रयासरत हैं। देखें कब 33 अंक पूर्ण होते हैं। जी, अब आप क्या चाहते हैं? अब आप अगर जनता और पार्टी आप पर भरोसा जताए? नहीं, अब पार्टी भरोसा जताएगी, संगठन भरोसा जताएगा, जनता भरोसा तो हम पे जता रही है। अब ये पार्टी संगठन का विषय, बाकी जनता के बीच में निरंतर जा रहा हूँ, जनता की समस्या पर पूरी थीसिस तैयार कर रहा हूँ। आज मेरा गोहद विधानसभा क्षेत्र अति पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र है, ये कहने में मुझे बहुत ही दुख प्रतीत होता है। और कौन जनप्रति रहे, क्या जनप्रति रहे, उन्होंने क्या काम किया, क्या नहीं किया, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहूँगा। आज मेरे गोहद विधानसभा क्षेत्र में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। आज मेरे गोहद विधानसभा क्षेत्र में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। आज मेरे गोहद विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है। आज मेरे गोहद विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ऐसा पर्यटन स्थल नहीं है। आज मेरे गोहद विधानसभा क्षेत्र में कोई भी महिला थाना नहीं है। आज मेरे गोहद विधानसभा क्षेत्र में कोई भी साइबर सेल थाना नहीं है। कहीं किसी भी चौराहे पर CCTV कैमरे नहीं है, सड़कें नहीं हैं। आज जो 2009 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया था पूज्य पिताजी के चुनाव के समय, उसमें कई फीट गहरे गड्ढे खोल के डाल दिए गए। आज वो भी, और मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया, ये विधानसभा क्षेत्र इतना अच्छा है कि यहाँ रोजगारों की बाहर बह सकती है, यहाँ स्वरोजगारों की बाहर बह सकती है। वो अति पिछड़ा, अति पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र बन गया है। ये कहते हुए मुझे बहुत ही दुख प्रतीत होता है, क्योंकि मैं तो जनता के बीच जा रहा हूँ, जनता मुझसे गुहार लगा रही है, भाई साहब अपने मुद्दे उठाइए। हम मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे।
और कई व्यक्ति ये समझ लेते हैं कि ये संगठन और इसका विरोध, ये संगठन का विरोध नहीं है, ये पार्टी का विरोध नहीं है, ये सरकार का विरोध नहीं है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति दोषी होता है, व्यक्ति इसके लिए तो होता है क्योंकि हमारे पूज्य डॉक्टर साहब ने यही कहा है, उन्होंने कभी अपने आप को गुरु के स्थान पर नहीं रखा, परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरु माना। क्यों माना? क्योंकि व्यक्ति कभी भी स्खलित हो सकता है, उसके विचार कभी भी गंदे हो सकते हैं, कभी भी वह स्वार्थ के लिए। और अभी वर्तमान में परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने भी कहा कि जो व्यक्ति स्वार्थ की राजनीति करेगा उससे ना तो देश का भला है, ना संगठन का भला है, ना किसी का ही भला नहीं है। तो हम मुद्दे उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का प्यार मिलेगा और संगठन का आशीर्वाद प्यार भी हमें मिलेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है।